नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर उपस्थित हूँ और आज हम बात कर रहे हैं कि आपका जो डीएलएड फर्स्ट ईयर का चौथा पेपर है भाषा बोध और प्रारंभिक भाषा विकास, ये हिंदी शिक्षण से ही संबंधित है और इसमें आपको आपका जो इकाई 3 है भाषा अधिग्रहण और भाषा सीखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें बहुत तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जो नई शिक्षा नीति से संबंधित हैं। तो मुझे कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि मैडम आप हमें ये डिटेल में बता दीजिए, तो इसलिए भाषा अधिग्रहण और भाषा सीखना क्या कहलाता है इस इकाई पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग। बाल्यावस्था में भाषा विकास की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं भाषा अधिग्रहण। तो जैसे अगर हम देखते हैं कि 5 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तो वो पाठशाला में प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करता है। वहाँ पर वो शिक्षकों के साथ रह कर के बहुत तरह की भाषाओं को वर्णमाला का ज्ञान प्राप्त करता है और थोड़ा सा प्राथमिक कक्षाओं में पहुँचता है तो वहाँ गद्य पद्य कहानी नाटक साहित्य के बारे में धीरे धीरे पहचानने लगता है और फिर नवीन शब्दों को सूक्तियों को मुहावरों को भाषा शैली साहित्य के प्रति उसके हृदय में अनुराग उत्पन्न होता है। और इस अवस्था में बालक जो होता है वो स्वाध्याय द्वारा अपने शब्दकोश को बढ़ाने लगता है, खुद पढ़ता है और लिख कर के देखने की कोशिश करता है। 13 वर्ष की आयु तक जब बच्चा पहुंचता है तो वो इन सब चीज़ों में दक्ष हो जाता है। अब यहाँ पर ये चीज़ें निकल के आती कि भाषा अधिग्रहण और भाषा सीखता जो है वो बच्चा वो क्या करता है और हम कैसे समझते हैं कि भाषा की जो प्रक्रिया है वो संपूर्ण हो रही है। तो बाल्यावस्था में भाषा विकास की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार संपूर्ण होती है, आप इसके उत्तर में भी इन चीज़ों को लिख सकते हैं कि समुचित गति से भाषा में शुद्धोच्चारण के साथ प्रभावोत्पादक वाचन करना सीख जाता है। वो मतलब कोई भी सुनता है तो उस पर उसका एक प्रभाव होता है। लिपि का सही ज्ञान प्राप्त करता है और अभ्यास करना सीख जाता है। फिर शब्दकोश को और विकसित करता है, एक शब्द से 5 शब्द बनाने लगता है, अपने विचारों में स्पष्टता लाता है और तर्क करने की शक्ति उसमें बढ़ने लगती है और अपनी अभिव्यक्ति की शक्ति को विकसित कर लेता है। यदि आप कोई लाइन देते हैं तो वो 5 लाइनों को लिखने में सक्षम हो जाता है। पढ़ने की आदत भी विकसित हो जाती है, कविता लिखना शुरू कर देता है, निबंध लिखना शुरू कर देता है और सभी ध्वनियों को और ध्वनि गुच्छों को वह आसानी से समझने लगता है। वह स्तरोपयुक्त शब्दावली से निर्मित वाक्यों का हिचक और शुद्धतापूर्वक अभिप्रायानुसार उच्चारण और वाचन भी करने लगता है और शांति के साथ मौन वाचन को भी जानने लगता है कि कैसे मौन वाचन किया जाता है। शब्दों को छोटे छोटे वाक्य और छोटे छोटे अनुच्छेदों में भी वो बनाने लगता है। सुलेख अनुलेख और श्रुतलेख अभ्यास के द्वारा लेखन में भी वो कुशलता ग्रहण कर लेता है और पूर्ण विराम अर्ध विराम और आपका प्रश्नवाचक जितने भी हमारे संबंध बोधक शब्द होते हैं, विराम चिन्ह होते हैं, उन सभी का वो प्रयोग करना सीख जाता है और पुस्तक में आई हुई जो कठिन और सरल चीज़ें हैं उनके बारे में भी वो जानना प्रारंभ कर देता है और वर्तनी सहित ज्ञान प्राप्त करता है। बालक माता पिता भाई बहन और प्रधानाध्यापक के प्रति बरते जानने वाली जो शिष्टाचार होता है उसका भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है और कहानी कहने, वस्तु और चित्र वर्णन करने, स्तरोपयुक्त कविताओं का पाठ करने और छोटे छोटे संवादों में भाग लेने की योग्यता को भी ग्रहण कर लेता है। छोटी छोटी कहानियों, घरेलू पत्रों, विद्यालय संबंधी आवेदन पत्र और सरल वर्णन को लिखने की योग्यता भी वो प्राप्त कर लेता है। इस चीज़ को हम भाषा अधिग्रहण और भाषा सीखना मान जाते हैं और जब हमको ये लगता है कि हम विद्यार्थी को और किस प्रकार के उदाहरण देकर के समझाएं तो वहाँ पर हम अनुकरण के द्वारा भाषा को सिखाते हैं, चित्र के द्वारा भाषा को सिखाते हैं, प्रकृति के द्वारा भाषा को सिखाते हैं, मानसिक विकास में भाषा को सिखाते हैं और तर्क के द्वारा हम भाषा को
सिखाने लगते हैं। बोलने के द्वारा कि बच्चे आप इसको रिपीट कीजिए, एक शब्द को 4 बार बोलिए, 5 बार लिखिए, विश्लेषण कीजिए, एक शब्द से 5 शब्द बनाइए, उसके बारे में बड़े वाक्य बनाइए, चिंतन कीजिए और फिर इसके बारे में लिखिए। इस प्रकार से हम भाषा के ज्ञान को बढ़ाते हैं। और ध्यान और स्मृति को भी हम, जैसे मान लीजिए हम कुछ शब्द बोलते हैं और फिर उससे कहते हैं कि आप इसको दोहराइए, तो या कोई कहानी सुनाते हैं और फिर उसको कहते हैं कि आप उस कहानी को पुनः सुनाइए। ऐसा करने से हम उसकी ध्यान और स्मृति के द्वारा उसको भाषा सिखाते हैं। कई बार अनुवाद करने की भी चीज़ें आती है। अगर आप अंग्रेजी सिखा रहे हैं तो गणित में भी आप ट्रांसलेशन करते हैं कई बार, तो इस तरह की संस्कृत में भी इसी तरह की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर ये विधा जो है होती है वो बच्चा बहुत अच्छे से सीख लेता है। और भाषा का अधिग्रहण जो होता है वो विद्यार्थी का जो शब्दकोश होता है उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। और जब विद्यार्थी पढ़ता है तो वो बहुत अच्छे से लिखना सीख जाता है। जो जितना ज़्यादा पढ़ता है वो उतना ज़्यादा अभिव्यक्त कर पाता है। तो आशा है कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अब भाषा के अधिग्रहण में कुछ सिद्धांत होते हैं और भाषा का जो सीखना होता है वो कुछ मुख्य सिद्धांतों पर आधारित होता है, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और आशा है कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, क्योंकि हर वर्ग में, हर भाषा में, हर विषय में आपको हिंदी जो है वो पढ़ना होता है। तो आप लोग जो हैं वो इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। आपका भाषा अधिग्रहण और भाषा सीखना चैप्टर जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।